आज की कहानी है बनारस की गलियों में घूमते हुए स्वयं बनारस की, मतलब बाबा विश्वनाथ के सवारी की। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और मैं जिग्नेश एक बार फिर आपके लिए लेकर आया हूँ ताज़ा तरीन कहानी। तो फिर शुरू करते हैं। तो कहानी का शीर्षक बड़ा ही मज़ेदार है, सांड की मार और आइसक्रीम से प्यार। तो ये कहानी उस ज़माने की है जब जेब में पैसे तो होते नहीं थे, लेकिन दिल में ऐश करने की भावना भरपूर होती थी। और अगर दोस्तों के पूरे ग्रुप में जिसके पास पैसे हो, मान लो वो उस दिन सारे दोस्तों का बेस्ट फ्रेंड होता था। और अगर कहीं गलती से आपके पास 5 रुपए का नोट आ गया, किसी ने अगर दे दिया, जेब में आ गया, तो मान लो लॉटरी लग गई। और ऐसा लगता था उस ज़माने में कि एक एक पैसा जोड़ने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है। आज तो वो एक सपना सा लगता है। उस समय च्युइंगम खाना मतलब एक स्टेटस सिंबल होता था, और च्युइंगम खाकर उसका गुब्बारा फुलाना मतलब एक बढ़िया सा करतब। और अगर वो गुब्बारा कहीं फूट जाए तो पूरे मुंह पर चिपक जाता था, और उसे उखाड़ उखाड़ कर फिर से खाना, मतलब चबाते रहना, उसका अलग ही अपना मज़ा था। पूरे पूरे दिन एक ही च्युइंगम चबाते रहना जब तक मोहल्ले के सारे लोग देख न लें। और अगर च्युइंगम में जान होती ना, तो वो सच में हमें थप्पड़ मार देती, क्योंकि उसका रस निकल जाने के बाद भी हम भैंस की तरफ से चबाते रहते थे। एक ही च्युइंगम के कई टुकड़े करके दोस्तों को देना, उसका अलग ही मज़ा था। और घर वाले भी ना काट के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते थे बच्चों में, एक ही च्युइंगम 6 बार देते। एक बार तो मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मेरी च्युइंगम मैं जेब से निकाल रहा था, और जैसे ही निकाला था सड़क पे छटक के गिर गई, और उस पर से एक स्कूटर चढ़ गया। और मेरी बिग बबूल बेचारी पिचक्कर छोटी सी हो गई। लेकिन मैंने ना राम के भूत बोला, इधर उधर देखा, खुद ही राम बोला और खा ली। इसी क्रम में एक बार की बात है, मैं और मेरा एक दोस्त शिवशरण बनारस की गलियों में शाम को ऐसे ही घूम रहे थे। अब उस दिन हमारी निगाह पड़ी एक 2 रुपये वाले साफ्टी आइसक्रीम के ठेले पर। मन तो ललच गया, लेकिन दिक्कत ये थी कि अगर हमारी 8-9 लोगों की मंडली को अगर ये पता चल जाता कि हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो सबको खिलानी पड़ती, और फिर हमारी जेब में क्या रहता, सिर्फ हवा। तो हम दोनों ने चालाकी से ठेले से साफ्टी ली और एक सब्जी के ठेले के पास जाकर खड़े हो गए, और छिप कर बिल्कुल कुतर कुतर के चूस चूस के सॉफ्टी खा रहे थे, मज़े ले रहे थे, जैसे कुछ चुरा उरा के लाए। और इसी बीच शिव शरण मेरे साथ खड़ा होकर मेरे से बातें कर रहा था। उसको अपने हाथ में ना कुछ अजब घिस 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 कुछ महसूस हुई। तो उसने बिना समझे अबे हट कह के 2-3 बार झाड़ा। उसको लगा कि कोई बच्चा बच्चा होगा, लेकिन भैया ये तो बनारस है, साक्षात महादेव की नगरी। यहाँ तो बहुत खतरनाक चीज़ें सड़कों पर घूमती हैं। वो कोई और नहीं था, वो स्वयं भगवान शिव जी का वाहन था, नंदी। अब नंदी महाराज शायद सब्जी के ठेले से कुछ लेना चाह रहे थे, और हम लोग गलती से बीच में आ गए। और शिव शरण की इस हरकत से, ये अबे हट वाली हरकत से, वो भड़क गए, ऐसा भड़के कि अपने वो दोनों सिंहों को शिव शरण के पिछवाड़े में डाला और उठा के पटक दिया। मैं तो घबरा गया कि भाई ये क्या हो गया। ये सब देख के ना पहले तो मेरा गला सूख गया, और फिर बाद में जान बची तो लाखों पाए, ऐसा सोचकर मैं भागा और भाग के किसी गली में जाके छुप गया। अब जब नंदी महाराज का गुस्सा शांत हुआ, तब कहीं जाकर मेरा दोस्त बचा। और जब कुछ शांत हो गया, तब शिव शरण जैसे तैसे बचकर मुझे ढूंढते हुए मेरे पास आया और बोला, अबे साले तू भाग गया, साला मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बोला, अरे भाई अगर किसी लौंडे से झगड़ा हुआ होता तो मैं आता बीच में, पर ये कोई मोहल्ले का लौंडा तो था नहीं, सांड था साले, सांड। अब मैं कोई भल्लाल देव तो हूँ नहीं कि उससे लड़ पड़ूँ। हालांकि उस जमाने में बाहुबली पिक्चर नहीं आई थी, पर ये लाइन ना इस कहानी में फिट हो रही थी तो पेल दी। लेकिन एक मज़ेदार बात ये हुई कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी हम दोनों के हाथ से वो सॉफ्टी छूटी नहीं थी। हमने शिव शरण की सफाई उफाई की और सॉफ्टी का आनंद लेते हुए आगे बढ़ गए, सब भूल गए। लेकिन सॉफ्टी खत्म होने के बाद हंस हंस के हम लोग लोटपोट हो गए। लेकिन एक बात अंत में ठान ली, क्या ना, कि प्राण जाए पर सॉफ्टी ना जाए। क्योंकि उस समय होता क्या था ना, कि पैसे तो होते नहीं थे। अगर कोई मेहमान आया तो वो 2 रुपया 5 रुपया देता था, तो वो तो मम्मी लोग ले लेते थे। लेकिन हम लोग बड़े चालाक थे, मम्मी लोगों के लेने से पहले ही उस 2 रुपये 5 रुपये को खर्चा कर देते थे, निपटा देते थे। वो पूछा, वो हमें बोलती भी थे कि हमें भी तो देने पड़ते हैं पैसे, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो एक बात है, मतलब आज के बच्चे ना, वो सॉफ्टी खाने का संघर्ष, वो 1-2 रुपये बचाने का संघर्ष, जैसे ही कोई मेहमान ने दिया, मतलब हम लोग हर मेहमान के पैर छू लेते थे, पैर छोड़ते नहीं थे, और बाहर तक विदा करने जाते थे कि मामा, चाचा, दादा, काका, ठीक है, फिर आना फिर आना। और वो लोग समझ जाते थे कि हम लोग क्यों पीछा कर रहे हैं, वो समझ के 1-2 रुपये दे ही देते थे। तो ये संघर्ष अपने बच्चों को ज़रूर बताइए, शायद आपने भी किया होगा ये संघर्ष। आज की कहानी ख़त्म हुई यहीं पर। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।